खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि सय्यून क्या है, कोहे सय्यून क्या है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सय्यून के क्या मानी हैं। ज़बूर 87 2-3 आयत में लिखा है, खुदावंद सय्यून के फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है। ए खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। इस आयत के मुताबिक सय्यून खुदा के शहर के मुतरादिफ है। ये ऐसी जगह है जिससे खुदा मोहब्बत रखता है। सय्यून यरूशलेम है। कोहे सय्यून वो ऊंची पहाड़ी है जहां दाऊद ने एक किला तामीर किया था। ये शहर के जनूब मशरक की जानिब वाक़े है। जरूस, जो उरूसालीम की एक शक्ल है, यरूशलेम शहर का सबसे कदीम नाम माना जाता है और ये दाऊद से तकरीबन 400 साल पहले की बात है। दूसरा शमूएल 5:6-9 आयत में लिखा है, फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर जो उस मुल्क के बाशिंदे थे चढ़ाई करने गए, तो भी दाऊद ने सय्यून का किला ले लिया। वही दाऊद का शहर है और दाऊद उस किला में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। सय्यून दरअसल यरूशलेम में मौजूद यबूसियों का एक पुराना किला था। दाऊद के इस किला को फतह कर लेने के बाद यरूशलेम इसराइल की मिल्कियत बन गया। वहां शाही महल तामीर किया गया और सय्यून इसराइली सल्तनत का तख्त बन गया। ये बात साफ है कि सय्यून यबूसी शहर यरूशलेम के किला का नाम था। दौरे हाजिर के तकरीबन तमाम उलमा इस बात को कबूल करते हैं कि ये किला और उसके इर्द गिर्द उस दौर का यरूशलेम शहर उसी पहाड़ी सिलसिले पर वाक़े थे जो कि हैकल के जनूब तक जाता है। लफ्ज़ सय्यून बाइबल मुकद्दस में 150 से ज्यादा मरतबा आया है। सय्यून को दाऊद के शहर और खुदा के शहर दोनों तरह से बयान किया गया है। जैसे जैसे बाइबल मुकद्दस आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही लफ्ज़ सय्यून के मानी वसअत इख्तियार करते जाते हैं और इजाफी रूहानी मानी ले लेते हैं। लफ्ज़ सय्यून की तारीख का तायुन सही तौर से नहीं किया जा सकता। इसका नुक्ता आगाज इसराइलियों से पहले का है। अगर ये आसामी लफ्ज़ है तो ये शायद इब्रानी लफ्ज़ सय्यून यानी किला से जुड़ा है। जब सुलेमान ने यरूशलेम में महल तामीर करवाया तो सय्यून के मानों में हैकल के इलाका को शामिल कर लेने के बायस मजीद वुसअत आ गई। इसका जिक्र 2 ज़बूर 6 आयत, 48 ज़बूर 2 आयत, फिर 11 और 12 आयत और 132 ज़बूर की 13वीं आयत में है। ये वो मानी है जो यर्मिया की किताब उसके 31वें बाब की 6ठी आयत की नबूवत में पाया जाता है, जहां लिखा है, उठो हम सय्यून पर खुदावंद अपने खुदा के हजूर चलें। पुराने अहदनामे में सय्यून यरूशलेम शहर के नाम के लिए यसाया 40 बाब 9 आयत में, यहूदा की जमीन के लिए यर्मिया 31 बाब 12 आयत में और इसराइल की तमाम कौम के लिए ज़करिया 9 बाब 13 आयत में इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ सय्यून बाइबल मुकद्दस में थियोलॉजिकल या रूहानी मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। पुराने अहदनामे में लफ्ज़ सय्यून इसराइल को खुदा के लोगों के तौर पर पेश करता था। इसका जिक्र यसाया 60 बाब 14 आयत में है। नए अहदनामे में सय्यून खुदा की रूहानी बादशाहत की जानिब इशारा करता है। रसूल कहता है, तुम कोहे सीना के पास नहीं आए, बल्कि इब्रानियों 12 बाब 18 आयत के मुताबिक तुम सय्यून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास आए हो। पतरस ईसाया 28 बाब 16 आयत का हवाला देते हुए मसीह को कोने के सिरे के पत्थर के तौर पर पेश करता है। पहला पतरस 2 बाब 6 आयत में लिखा है, देखो मैं सय्यून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा न होगा। आज के दौर में जुग्राफियाई तौर पर कोहे सय्यून कहाँ वाक़े है, इस बात पर तनाज़ा पाया जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में यरूशलेम की 3 मुख्तलिफ चोटियों को कोहे सय्यून के नाम से जाना जाता रहा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात पर वाज़े है कि एक दिन सय्यून सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मलकियत होगा और सय्यूनी कौम और शहर दोनों बहाल होंगे। यसाया 52 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जाग जाग ए सय्यून, अपनी शौकत से मुलब्बस हो। ए यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल न होगा।
پھر یسایہ کی کتاب اس کے 60 باب اور 14 آیت میں لکھا ہے، اور تیرے غارت گروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے، اور تیری تحقیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گریں گے، اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا صیون رکھیں گے۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333 80 20 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔